शेयर मार्केट का या म्यूचुअल फंड मार्केट का गिरना उठना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम मार्केट को टाइम करें। जब मार्केट गिरी हुई है तो हम म्यूचुअल फंड खरीद लें या शेयर मार्केट खरीद लें, और जब मार्केट उठी हुई है तो हम उनको बेच दें, जिसको हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ द मार्केट। आज हमारे साथ हैं टारगेट कैपिटल सर्विस के पंकज कुमार शर्मा जी, जो लगभग 35 सालों से मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को देख रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है, क्या मार्केट को टाइम करना चाहिए, या हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। सर, आपका इंडिया आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, ये टाइमिंग ऑफ द मार्केट होती क्या है जो लोग कहते हैं? बेसिकली हर व्यक्ति की एक सोच होती है कि जब भी मार्केट सबसे सस्ता हो तब मुझे खरीदने का मौका मिले, और जब बाजार सबसे पीक पर हो तब मुझे बेचने का मौका मिले। जी। तो दोनों चीजों की टाइमिंग करना कि मेरे को ये मालूम पड़ जाए कि मार्केट सबसे टॉप बना रहा है तो मैं निकल जाऊं, और जब मार्केट बॉटम बना रहा है तो मैं एंट्री कर लूं, वही मार्केट को टाइमिंग कहलाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते कोई। आप कभी कभी आप लकीली कर सकते हैं 100-200 में से एक बार, लेकिन नॉर्मली वो संभव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कब गिरेगी, कब उठेगी। हाँ। जैसे अभी सितंबर में मार्केट ने गिरना शुरू किया था, तो हमारा निफ्टी 26,000 को क्रॉस कर गया था। उस समय या जब 25 को गया था तब भी 25,000 से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हाँ, अब ये इसको आप बेच दो बेच दो बेच दो। फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको करना क्या चाहिए? क्या उनको टाइमिंग करना चाहिए? जब बहुत ऊपर पे चला जाए तो उनको बेच देना चाहिए, या थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक आम नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए जो मनी मार्केट को या कैपिटल मार्केट को इतना ज़्यादा समझता नहीं है? बेसिकली इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। उसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहा है, व्हाट इज द गोल। आपका गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जब रहेगा जी। तो मार्केट को टाइम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में 15-20 साल के लिए पैसा लगा दिया किसी बच्चे की शादी करने के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप उससे रिटायरमेंट आने से पहले या जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करने का समय आते समय आप ये देखिए कि अब 2 या 3 साल बचे हैं मेरा टारगेट पूरा होने के लिए या मेरे गोल की जरूरत के लिए, पैसे की जरूरत के लिए, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊं। और उस टाइम जरूरी है कि आप अपने जो इक्विटी वाला एक्सपोजर है उसको कम करते जाइए धीरे धीरे करके, सो दैट कि आपका गोल हमेशा टाइमली अचीव हो जाए। किसी को नहीं पता होता कि कौन सी घटना कब होगी। अब जैसे अब ये वाला पाकिस्तान वाला मैटर हुआ, उससे पहले अमेरिका वाला मैटर हुआ, टैरिफ वाला मैटर हुआ। अब ये चीजें एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता, और पिछले 20, 25, 40, 50 सालों में न जाने अनगिनत घटनाएं घटी होंगी जिसके बारे में आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि वो कितनी प्रभावशाली होंगी। जैसे कोविड, किसी को नहीं पता था, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था तो लोग ये कहते थे कि भाई अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। बिल्कुल ठीक। और उसके 1 साल के अंदर ही मार्केट ने नया हाई बना दिया। तो मार्केट को जो टाइम करेगा ना कि मार्केट की हर घटना उसके हिसाब से हो, जब बाजार में घटना खराब होने लगे या कोई नई बैड न्यूज आने लगे तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊं, और जब मार्केट में अच्छी अच्छी न्यूज आने लगे तो मैं मार्केट में एंटर कर लूं। जबकि जब अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर देता है, वही चीज आपको 15, 20, 25% ऊपर मिलेगी जो कि आपको बॉटम मार्केट है। तो आप कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। एक इन्वेस्टर की तरह से रेगुलर इन्वेस्टर बने, लंबे समय के इन्वेस्टर बने, और अपने जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, उस पर ध्यान दें कि मैंने ये पैसे किस लिए इन्वेस्ट किए हैं। आपका गोल अगर करीब आ रहा है तो आप अपने उस पैसे को धीरे धीरे इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करते जाएं, जिससे कि आपका गोल कभी भी डिफीट ना हो। अच्छा, एक कोई रिपोर्ट है कि अगर आपने मार्केट से पिछले 30 साल का, कि अगर आपने मार्केट से 10 बेस्ट डेज खो दिए तो आपका जो मार्केट का रिटर्न है 14-15% से सीधा 11% पे आ जाएगा। वो क्या रिपोर्ट है सर? कुछ बेसिकली ये इस बात को कंट्रा करने के लिए है कि अल्टीमेटली जब लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा समझिए कि अगर पिछले 35 सालों में मार्केट ने 14%, 14.5% का एवरेज रिटर्न दिया है जी। तो अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ 10 अच्छे दिन खो दिए तो उसका रिटर्न घट के 11% रह जाएगा। अगर उसने 20 दिन अच्छे खो दिए तो उसका रिटर्न 9% रह जाएगा। और अगर उसने 40 दिन अच्छे खो दिए मार्केट के तो उसका रिटर्न 7% रह जाएगा।
5 5.5 5 5.5 भी शायद है उसका, हाँ 5 5.5 का डेटा है शायद उसमें, तो उतना रिटर्न उसका रह जाएगा। तो एफडी से भी कम रिटर्न, एफडी से भी रिटर्न हो जाएगा उसका। तो फिर तो उसको मार्केट में रहने को कोई फायदा नहीं अगर वो टाइमिंग की सोचता है तो इसलिए टाइम की तो कभी सोचे ही ना। इन्वेस्टर कभी भी टाइमिंग करके मार्केट में पैसे कभी बना ही नहीं सकता, तो उसको कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे मार्केट को टाइम करना है। उसको एक इन्वेस्टर की तरह से, आप ये देखिए ना, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कई बार 3 साल 4 साल 5 साल तक कोई इसमें रिटर्न ही नहीं आता जी जी, लेकिन वो अचानक फिर वो कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है तो अचानक उसमें बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो अगर आप उसको भी टाइम करेंगे तो अल्टीमेटली आप उसमें भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए आप टाइम नहीं कर पाते हैं। अगर प्रॉपर्टी में भी लिक्विडिटी हो जाए तो हो सके उसे भी टाइम करने की कोशिश करें लोग, और उसमें भी बर्बाद होंगे, उसमें भी बर्बाद होंगे 100%। आप गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटी में, किसी में भी कर लीजिए, जहां भी आप टाइम करेंगे ना, इन्वेस्टर के बदले आप कुछ और सोच के करेंगे कि मुझे गोल्ड तेज दिख रहा है, चलो यहाँ भी भर लो, जब नीचे दिख रहा है तो मैं बेच के भाग जाऊं, तो आप उसमें भी कमाएंगे। क्योंकि मार्केट का सीधा रूल है ना सर कि अल्टीमेटली 90 to 95% मार्केट में लूजर ही होते हैं, और उन्हीं के पैसे जो है ना वो 5 या 10% लोग कमाते हैं। और तो लूजर कौन से लोग होते हैं? वही जो टाइम करते हैं, बिल्कुल वही लोग होते हैं जो मार्केट को टर्मिनल के सामने बैठ के टाइम करते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी टाइम करते हैं। जो भी मार्केट को टाइम करता है ना, उसका पैसा अल्टीमेटली उन लोगों की जेब में जाता है। जो लोग मार्केट को टाइम नहीं करते वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, अल्टीमेटली वो 100% वेल्थी बनते हैं। अच्छा, इसीलिए जो 14% मार्केट का रिटर्न होता है, तो वो जो टाइमिंग जो लगातार रहते हैं मार्केट में, उनका अल्फा 2-3% होता है। मतलब कि 14% अगर है तो वो 16-17% तक अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर अगर कंसिस्टेंटली अगर वो मार्केट में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसने टाइम को नहीं देखना, टाइमिंग को नहीं देखना, उसने केवल और केवल अपना अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख, मतलब अपने गोल को देखना है। अगर वो अपने गोल को देख करके करेगा तो वो मार्केट से कमा पाएगा, और अगर वो टाइमिंग करने का सोचेगा तो वो एफडी से भी कम रिटर्न ले पाएगा। और अगर आदमी बिल्कुल उसको सेंटिमेंट को अगर उसमें साथ में जोड़ के चलेगा ना, तो हो सकता है माइनस रिटर्न भी कमा ले, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अगर वो सेंटीमेंट के हिसाब से एक्ट करेगा। यस वो आपने जो कहा कि हर समय टर्मिनल के सामने बैठ कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ना अब घटना होगी, जैसे कोविड में लोग कहते थे ना अब तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली हम उनको ये समझाते थे कि भाई साहब अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो पैसों का भी क्या करोगे। तो आप ये सोचिए कि आपकी इकोनॉमी है, आपका देश चलता रहेगा, आपका देश डेवलप करता रहेगा, तो आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग आएगी कॉर्पोरेट में, तो आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न भी बन जाएगा। लेकिन ये जो घटना है ना, ये कभी ऐसी रुकी नहीं है, कोई टाइम ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई घटना दुनिया में ना होती हो। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। साल में 2-3 घटनाएं तो ऐसी होती है। अब इतनी घटनाएं होने के बावजूद ही इंडिया अगर 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th पे आ गया और अब तीसरी पे जाने की बात हो रही है, तो और क्या चाहिए सर। तो इन्वेस्टर्स को 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 जो आपने बताया गोल, और दूसरी चीज़ उसको विश्वास होना चाहिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल इंडिया ने ग्रो करना। और ये जो छोटे मोटे जो ग्लिच आ रहे हैं, जो स्लम्प आ रहे हैं या गिरावट जो आ रही है, इट इज़ नथिंग बट अ टेम्परेरी फेस, सेंटिमेंटल फेस आपने उसको कहा, और उसको ध्यान ना दे करके उसने अपने मार्केट में लगातार स्टे करना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक्स सर, आपने इतना अपना समय दिया। अच्छा सर, नमस्कार।